तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम सैलरी और कमीशन टू पार्टनर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। बेटा, रेम्यूनरेशन पार्टनर को बिजनेस की देखभाल करने के लिए पे किया जाता है। ये सैलरी और कमीशन के रूप में दिया जाता है और ये तभी अलाउड होता है अगर पार्टनरशिप डीड में इसकी प्रोविज़न हो, और अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविज़न नहीं है तो कोई भी रेम्यूनरेशन पार्टनर को अलाउ नहीं किया जाता है। तो इसकी नेचर जो है बेटा वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की होती है, ये चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर सफिशेंट प्रॉफिट्स हो तभी हम सैलरी या कमीशन पार्टनर को अलाउ करेंगे, अदरवाइज हम उनको पार्टनर को किसी भी तरह का सैलरी या कमीशन अलाउ नहीं करने की। भी एनुअल सैलरी पे की जाती है और इसी तरह कमीशन भी जितना भी एनुअली पे किया जाता है पार्टनर को वो रिकॉर्ड किया जाता है। और कमीशन के लिए कई बार हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हमें जो परसेंटेज दी होती है उसके अकॉर्डिंगली। अगर हमारे पास जो परसेंटेज है कमीशन की एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है, तो उसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं। जितना भी रेट ऑफ कमीशन हो उसको हम प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करके 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं। पर अगर हमारे पास जो परसेंटेज है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो, तो उस केस में हम नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने के लिए रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ताकि हम जो कमीशन अभी हमने कैलकुलेट ही नहीं किया उसके इफेक्ट को शो कर सकें। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो इस तरह होती हैं। पार्टनर की सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर पार्टनर का जो भी सैलरी और कमीशन है उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो उस समय एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। और इसके लिए हम कंबाइन जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 31 रीड करते हैं। शिव मोहन गोपाल 3 पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1। शिव को कमीशन जो है वो पेएबल है 10% ऑन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट गिवन है 1,10,000 का, और हमें कमीशन जो शिव को हमने पे करना है वो कैलकुलेट करना है। तो 31 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम जो कमीशन कैलकुलेट करेंगे वो इस तरह करेंगे। 1,10,000 का जो नेट प्रॉफिट है उस पर 10% के हिसाब से 11,000 का कमीशन जो है वो शिव को पेएबल होगा। 32 क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें अभा, बॉबी और वनीत पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वल, और वनीत को कमीशन मिल रहा है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है 2,20,000 का, और हमें वनीत को जो कमीशन पे करना है उसे कैलकुलेट करना है। तो 32 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम कमीशन इस तरह कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट है 2,20,000 का, और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी हमें रेट ऑफ कमीशन दिया है जो कि है 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, क्योंकि इस केस में हमें जो कमीशन कैलकुलेट करना है वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन कैलकुलेट करना है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है वो है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसीलिए हमने इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई किया और 100 प्लस 10 के साथ डिवाइड किया है। तो इस तरह वनीत का जो कमीशन आ रहा है वो आ रहा है 20,000। क्वेश्चन नंबर 33 रीड करते हैं। ABCD 4 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2:1 और नेट प्रॉफिट है 1,80,000 का, और पार्टनरशिप डीड में उनको कमीशन मिलना है 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच दे विल शेयर एज 2:3:2:3। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। तो हमें कमीशन कैलकुलेट करके उसे इस रेशो में पार्टनर्स में डिवाइड करना है और उसके बाद प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन भी शो करनी है। तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को भी शो कर सकते हैं। तो 33 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए मैंने कैलकुलेशन शो की है। सबसे पहले हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे जो कि है 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस तरह हमारा फॉर्मूला होगा 1,80,000 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करके 120 के साथ डिवाइड करेंगे। तो कमीशन आ रहा है
30,000 का। तो कमीशन को पार्टनर में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिफरेंट रेशो गिवन है 2:3:2:3। तो इस रेशो में डिवाइड करने पे ए का शेयर इन कमीशन है 6,000, बी का शेयर इन कमीशन है 9,000, सी का शेयर इन कमीशन है 6,000 और डी का शेयर इन कमीशन है 9,000। तो हमें प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन भी शो करनी है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। 1,80,000 के नेट प्रॉफिट में से 30,000 का कमीशन लेस करके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है 1,50,000। तो इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि है 4:3:2:1। तो ए शेयर इन प्रॉफिट है 60,000, बी शेयर इन प्रॉफिट है 45,000 और सी शेयर इन प्रॉफिट है 30,000 और डी शेयर इन प्रॉफिट है 15,000। क्वेश्चन नंबर 34 रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में एक्स और वाई दो पार्टनर है और एक्स को सैलरी मिल रही है 10,000 पर एनम के हिसाब से और उसे कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट दिया जाएगा। जो प्रॉफिट जिसमें से सैलरी जो है वो डिडक्ट की होंगी पर कमीशन डिडक्ट नहीं हुए होंगे, उस नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन जो है वो एक्स को मिलना है। और वाई को की जो सैलरी है वो 25,000 पर एनम है और उसका जो कमीशन है वो है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। तो इसमें जो 10% नेट प्रॉफिट है उसमें से सभी सैलरीज माइनस होनी चाहिए और सभी कमीशन माइनस होने चाहिए। तो नेट प्रॉफिट जो है पार्टनर्स का बिफोर सैलरी और कमीशन वो है 4,20,000 का। तो हमें प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन शो करनी है। तो 34 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए मैंने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है, जिसमें कि हमने क्रेडिट साइड प्रॉफिट को शो किया है 4,20,000 को और डेबिट साइड में एक्स की सैलरी जो कि 10,000 पर मंथ के हिसाब से थी तो साल की आ रही है 1,20,000 और वाई की सैलरी एनुअल ही गिवन है 25,000 और एक्स का कमीशन हमारे पास जो कंडीशन थी कि आफ्टर सैलरीज 10% के हिसाब से हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम वर्किंग नोट 1 को देखते हैं। तो वर्किंग नोट 1 में हमने एक्स का कमीशन कैलकुलेट किया है, जिसमें हमने नेट प्रॉफिट में से एक्स की सैलरी और वाई की सैलरी को डिडक्ट करने के बाद उसका 10% किया है। तो एक्स की जो कमीशन हमारे पास आ रही है वो है 27,500। तो वर्किंग नोट 2 में हम वाई का कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई का कमीशन क्या था कि हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% आफ्टर चार्जिंग सैलरी और कमीशन था। तो क्योंकि अभी वाई का कमीशन कैलकुलेटेड नहीं है तो हम R/100 + R वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इस तरह नेट प्रॉफिट में से एक्स की सैलरी, वाई की सैलरी और एक्स का कमीशन जो कि वर्किंग नोट 1 में हमने कैलकुलेट किया उसे डिडक्ट करने पे जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम 10 डिवाइडेड बाय 100 + 10 के साथ करेंगे। तो कमीशन जो वाई का आएगा वो आएगा 22,500। तो इस तरह इन दोनों कमीशंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करने के बाद हम इस अकाउंट का बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है 2,25,000। तो इसी प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि हमारे पास कोई भी रेशो गिवन नहीं थी पार्टनर्स में को प्रॉफिट शेयर करने के लिए। तो इसीलिए हमने 1:1 की रेशो को यूज़ करते हुए एक्स का शेयर 1,12,500 और वाई का शेयर 1,12,500 कैलकुलेट कर लिया है। तो इस क्वेश्चन को आप सिर्फ कैलकुलेशंस करके भी कर सकते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन कैलकुलेशंस के आंसर को पोस्ट करके भी कर सकते हैं इस तरीके से।